हेलो एवरीवन, वेलकम टू CICA कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 22 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में। यानी कि हमने हमारे चैप्टर नंबर 4 में मोटिवेशन चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, क्यों मोटिवेशन करना जरूरी है, मोटिवेशन हम करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमने पहले से बात कर रखी है और पहले से हमने समझ रखा है। आज हम फाइनली बात करेंगे कि किस तरीके से हम हमारे एम्प्लॉइज को, हमारे वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे। ऐसी कौन सी चीज हम उनको देंगे जिससे वो अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे और जो भी अपना काम करते हैं वो लगन के साथ, मेहनत के साथ करने लग जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन करना है। हमने डिसाइड कर लिया है कि मेरे एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मुझे इनको मोटिवेट करना है। तो कैसे करना है, क्या चीज आप उनको दोगे जिससे वो मोटिवेट हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। दो तरह की टेक्निक्स होती है। एक तो टेक्निक होती है पैसे से रिलेटेड। पैसे से रिलेटेड आप उसको थोड़ी सी सैलरी दे रहे हो, आप उसको बोनस दे रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, वो अंदर से मोटिवेट हो जाता है और ज्यादा काम करता है। तो एक टेक्निक है किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल टेक्निक से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, यानी कि पैसा आप उनको दे रहे हो उससे वो मोटिवेट हो रहे हैं। दूसरी टेक्निक होती है नॉन फाइनेंशियल टेक्निक, जो कि पैसे से रिलेटेड नहीं होती है। तो किससे रिलेटेड होती है, उसमें आप कोई पैसा नहीं देते हो, पर उसमें आप क्या करते हो, उसका प्रमोशन कर देते हो। क्या कर देते हो, उसका प्रमोशन कर देते हो। उसका जो भी काम वो कर रहा है उसके पास जाते हो, उसकी पीठ थपथपाते हो, कहते हो शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश मेरे एम्प्लॉय, शाबाश तुम इसी तरीके से काम करते हो, जिससे उसको अंदर से खुशी मिलती है एम्प्लॉय को, वो अच्छे से काम कर रहा है। तो एक तो वो टेक्निक होती है जो कि पैसे से रिलेटेड होती है, एक वो टेक्निक होती है जो कि पैसे से रिलेटेड नहीं होती, पर उसके अंदर भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं, ऐसी चीजें उनको देते हैं जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। तो मोटिवेट करने के दो तरीके हैं, दो टेक्निक्स होती है, एक तो पैसे से रिलेटेड और एक पैसे से रिलेटेड नहीं है। तो ये किससे रिलेटेड है, हम थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन है वो दो तरह की टेक्निक्स होती है, फाइनेंशियल टेक्निक एंड नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल टेक्निक क्या होती है। फाइनेंशियल टेक्निक का मतलब होता है मॉनिटरी टेक्निक। मॉनिटरी का मतलब होता है पैसा। पैसे से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, उनको कुछ दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। सैलरी दे रहे हैं तो उनकी सैलरी पहले 10,000 दे रहे थे, अब उनकी सैलरी हमने 12,000 कर दी, 2,000 हमने बढ़ा दिया। तो वो 2,000 जैसे ही पैसे ज्यादा बढ़े तो उससे वो खुश हो गया। तो मॉनिटरी टेक्निक कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। फाइनेंशियल टेक्निक का मतलब है कि मॉनिटरी, पैसे से रिलेटेड हम उनको कुछ दे रहे हैं जिससे मेरा एम्प्लॉय वो क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल टेक्निक। तो किस तरीके से आप फाइनेंस दे सकते हो, यानी कि किस तरीके से उनको पैसा दे सकते हो, आप उनको ज्यादा सैलरी दे सकते हो, जैसे उनकी सैलरी इंक्रीमेंट करा वो खुश हो गए। दूसरी है पेंशन। पेंशन का नाम सबने सुना होगा। जैसे ही एक पर्सन अपनी जॉब करता रहता है कोई कंपनी में और उसकी एज आ जाती है, एक लिमिट आ जाती है जिसके बाद उसको रिटायर किया जाता है, और कंपनी अपने रिटायरमेंट, जो पर्सन है अपना एम्प्लॉय है जो रिटायर हो गया, उसको क्या दे रही है, टाइम टू टाइम हर महीने कुछ पैसे दे रही है, उसको हम क्या कहते हैं, पेंशन। तो एक ऐसी कंपनी जो कि रिटायरमेंट के बाद भी हमको पैसा दे रही है, कुछ ना कुछ हर महीने कुछ ना कुछ हमको सैलरी के रूप में, कुछ ना कुछ पेंशन के रूप में हमको पैसा मिल रहा है, तो हमारा एम्प्लॉय उस चीज से बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने जॉब करने के साथ साथ तो पैसा कमाया एक से, अब रिटायरमेंट होने के बाद भी कंपनी उसको पैसा दे रही है, जिसकी वजह से वो खुश होकर काम करता है। तो दूसरा तरीका ये हो गया, किससे रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड। तीसरा तरीका हो गया बोनस। हमारे बॉस ने 2020 में बहुत अच्छी तरीके से क्या करा, प्रॉफिट करा। लॉकडाउन के बाद ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिससे पैसों की बारिश हुई, और जैसे ही पैसों की बारिश हो गई तो दिवाली के टाइम पे उसने सारे एम्प्लॉइज से कहा, सभी सुनो कि इस साल दिवाली पे आप सभी को स्पेशल बोनस मिलेगा। सैलरी तो मिली थी, सैलरी के साथ साथ दिवाली पे उन्होंने एक बोनस दे दिया, 5-5 हजार सारे एम्प्लॉइज को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारे सारे एम्प्लॉइज खुश होंगे और अच्छे से काम। तो बोनस भी एक तरीके का क्या होता है, हमारी मॉनिटरी टेक्निक होती है, फाइनेंशियल टेक्निक होती है, जिसमें हम पैसा देते हैं और हमारे एम्प्लॉय को खुश रखते हैं, मोटिवेट रखते हैं, ताकि वो अच्छे से वर्क करे। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत सिंपल होता है, आप सभी ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझा होगा। क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस, सपोज कर मैंने मेरे ऊपर इंश्योरेंस किया,
अब सपोज करो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो भी मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया हो, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्या दिए हैं, पैसे दिए हैं, तो वो सारे पैसे वो किसको दे देगा, मेरे पेरेंट्स को दे देगा, मेरे घर वालों को दे देगा। तो हमारी जो कंपनी होती है वो क्या करती है, एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाती है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है कि भैया आपकी लाइफ सिक्योर है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जो परिवार है वो सिक्योर है, उनको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करती है कंपनीज, इंश्योरेंस करा देती है अपने एम्प्लॉइज का, जिसकी वजह से भी हमारा एम्प्लॉय क्या हो जाता है, खुश हो जाता है और अच्छे से काम करने लग जाता है। तो इसे कहते हैं हम फाइनेंशियल टेक्निक, जिसके अंदर हम किससे रिलेटेड मोटिवेट कर रहे हैं, पैसे से रिलेटेड मोटिवेट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल टेक्निक। दूसरी टेक्निक होती है बहुत ही सिंपल है, जिसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। नॉन का मतलब होता है नहीं, बिना पैसे की टेक्निक। बिना पैसे की टेक्निक का मतलब पैसा नहीं दे रहे, तो क्या दे रहे हैं, देखो जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं। जो एम्प्लॉय मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, मैं उससे प्रॉमिस करता हूं कि तुम मेरे साथ मेहनत करके काम करो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें इस नौकरी से कभी भी कोई नहीं निकालेगा। तो जैसे ही हमारे एम्प्लॉय से ऐसी बात की जाती है, जॉब सिक्योरिटी की बात की जाती है कि भैया किसी भी सिचुएशन आ जाए, कंपनी भले से लॉस में चल जाए, फिर भी हम आपको नहीं निकालेंगे। जैसे कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो क्या कर रही थी, अपने एम्प्लॉइज को निकाल रही थी। क्यों निकाल रही थी, क्योंकि उनके पास इतनी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर हमारी जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, जॉब सिक्योरिटीज देती है अपने एम्प्लॉइज को, कहती है कि तुम लगातार मेहनत करके काम करो, हम तुमसे वादा करते हैं कि आपको इस कंपनी से कोई नहीं निकालेगा, आपका मन करे जब तक आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं। तो ऐसी चीज जब हम उनसे बोलते हैं तो एम्प्लॉय खुश हो जाता है, अरे वाह यार बहुत अच्छी चीज है यार, कोई मेरे को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बुरे वक्त में भी कंपनी मेरा साथ देगी, मुझे नहीं निकाल रही। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय खुश हो जाता है और वो मेहनत करके काम करता है। तो पहला तो ये क्या होता है, हमारा नॉन फाइनेंशियल टेक्निक, जिसमें हमने पैसा नहीं दिया पर हमने जॉब सिक्योरिटी दी। उससे कहा कि आप जब तक चाहो इस कंपनी में काम कर सकते हो, आपको यहां से कोई भी नहीं निकालेगा। दूसरा होता है प्रेज एंड ऑनर। प्रेज एंड ऑनर का मतलब बोल रखा है कि जैसे ही हमारा एम्प्लॉय कुछ काम कर रहा है, उसने कुछ अच्छा काम कर, तो उसको शाबाशी देना। जैसे कि मैं आपको शाबाशी देता हूँ, यानी कि आप असाइनमेंट करते हैं अपना, तो फिर मैं क्या देता हूँ, चेक करता हूँ सर मैं असाइनमेंट को, देखता हूँ कि हाँ मेरे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा करा, फिर मैं एक एक करके सभी पर्सन को, सारे स्टूडेंट्स को क्या कह देता हूँ, वेरी गुड कहता हूँ, वेल डन कहता हूँ, एक्सीलेंट कहता हूँ। तो वो चीज क्या होती है, शाबाशी देना होती है, जिसकी वजह से हर एक पर्सन अंदर से खुश होता है और उसका मन करता है और अच्छा करने का। तो वैसा ही हमारी कंपनीज भी क्या करती है, जो मैनेजर है वो क्या करता है, लोगों को, जो एम्प्लॉइज है उनको क्या देता है, शाबाशी देता है, उनकी काम की शाबाशी देता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय खुश रहता है और अच्छे से काम करता है। तीसरी चीज होती है सेमिनार्स। सेमिनार्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल सी चीज है, नाम आपने बहुत सी बार सुना होगा। सेमिनार का मतलब है कि आप सभी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप सभी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि हमारे जो 10th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी पढ़ाई में अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए एक काम करते हैं, हम संदीप महेश्वरी को बुलाते हैं, जो कि एक मोटिवेशनल टॉकर है। उनको हम बुलाते हैं, वो कुछ अपनी बातें हमारे स्टूडेंट्स से कहेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करें। तो वैसा ही काम हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी करती है। वो क्या करती है, जो मोटिवेटर्स होते हैं जैसे कि संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, ऐसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, ऐसे बड़े बड़े मोटिवेटर्स, टॉकर्स को बुलाते हैं और सेमिनार एक कंडक्ट करते हैं, ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है उनको सुनकर, उनको देखकर, उनकी बातों को एक्सेप्ट कर खुश हो और अच्छे से काम करे। तो तीसरा एक तरीका होता है मोटिवेट करने का, जो कहता है नॉन फाइनेंशियल टेक्निक, जिसमें हम पैसा नहीं दे रहे हैं, हम सेमिनार कर रहे हैं, एक सेमिनार को कंडक्ट कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, एक मोटिवेटर को बुला रहे हैं, जो कि अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक का तीसरा पॉइंट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेमिनार्स। फोर्थ पॉइंट होता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब सभी को पता है, यानी कि एक एम्प्लॉय है, देखिए यहाँ पे ये एक एम्प्लॉय है, इसका काम देखकर अरे ये हमारा जो एम्प्लॉय है ना बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हर साल मेहनत करता है, हर साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का सर्टिफिकेट जीतता है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि भैया इस पर्सन को हम क्या कर देते हैं, एक मैनेजर बना। तो इसको क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं।
तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसको मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं। हमारी जो एम्प्लॉय है यानी कि 10 एम्प्लॉइज है, इन 10 एम्प्लॉइज में से एक पर्सन को हमने क्या कर दिया, मैनेजर बनाया। तो बाकी के जितने भी एम्प्लॉइज है वो भी देख रहे हैं, अरे वाह यार हमारे ही बीच में से एक पर्सन मैनेजर बन गया, यानी कि ये अच्छे से काम करता है, मैं भी अच्छे से काम करूंगा, क्या पता आने वाले फ्यूचर में मैं भी मैनेजर बन जाऊं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रमोशन टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि हमारी नॉन फाइनेंशियल टेक्निक होती है, जिसमें हम हमारे एम्प्लॉइज का प्रमोशन कर देते हैं। अगर वो एम्प्लॉय है तो उसको मैनेजर बना देते हैं, अगर वो मैनेजर है तो उसको जनरल मैनेजर बना देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, उसकी वजह से हमारा एम्प्लॉइज, जितने भी सारे एम्प्लॉइज है वो मोटिवेट होते हैं, वो अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि उनके ही बीच में से एक पर्सन जो एम्प्लॉय है उसको हमने प्रमोट कर दिया, उसको हमने मैनेजर बना दिया। तो बाकी सारे एम्प्लॉइज देखते हैं, अरे वाह यार मैं भी अच्छे से काम करूंगा, मेरे को भी प्रमोशन चाहिए तो मैं भी अच्छे से काम करूंगा। तो जिससे वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और अच्छे से काम करने लग जाते हैं। ये तो हुआ हमारा प्रमोशन। नेक्स्ट चीज होती है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, कंपीट करना, एक दूसरे से कंपीट करवा रही कंपनीज। कंपनीज क्या कर रही है, अपने जितने भी एम्प्लॉइज है उन सबके टारगेट सेट कर देती है और कहती है कि जो भी इस टारगेट को अच्छे से जल्दी अचीव करेगा उसको हम एक इनाम देंगे। तो वो बीच में क्या करती है, सारे लोगों की कंपटीशन रख देती है और जो अच्छे से एम्प्लॉय क्या करता है, वर्क करता है, उसको क्या करती है, वो प्राइज देती है। जैसे कि सपोज करो मैंने एक कंपटीशन रखा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूं और जिसको भी वो कर रहे हैं, अगर वो बहुत अच्छे से करते हैं 5 असाइनमेंट, कोई से भी 5 असाइनमेंट वो बहुत अच्छे से करते हैं, तो मैं उनको क्या दूंगा, एक चॉकलेट दूंगा। तो इस तरीके के कंपटीशन रखना, इस तरीके की प्राइज रखना, ताकि एम्प्लॉइज अंदर से लगे अरे यार मेरे को जीतना, अरे मुझे जीतना, अरे मुझे चाहिए वो चॉकलेट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो खुश हो जाते हैं और अपने काम को करते हैं बहुत अच्छे से। तो ये भी क्या होता है, हमारा नॉन फाइनेंशियल टेक्निक का एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट होता है हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब है कि जहां पर भी हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको ये ऐसी जगह देना, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सफाई, बहुत अच्छी सी एयर आ रही है, बहुत अच्छा सा उसको पानी मिल रहा है, बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छी डेस्क मिल रही है, सब कुछ अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। तो जब सब कुछ अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है, तो हमारा एम्प्लॉय खुश रहता है और उसको काम करने का मन करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो मोटिवेट होगा और वो अच्छे से काम करेगा। लास्ट चीज है अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ। अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसको नई नई चीज सिखाना, उसको नई नई स्किल सिखाना, ताकि वो अपने करियर में ग्रोथ कर सके, करियर में आगे बढ़ सके। अगर वो 10,000 कमा रहा है तो उसको ऐसी स्किल सिखानी है, हमारी कंपनी ऐसी उसको ट्रेनिंग दे रही है ताकि फ्यूचर में वो 10 से 20 कमाए, 20 से 25 कमाए, 25 से 30,000 कमाए। तो उसके करियर में ग्रोथ करना, उसको क्या करना, उसको ज्यादा सैलरी देने में हेल्प करना, ये सब भी क्या होता है, हमारा टेक्निक्स होती है, जिसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल टेक्निक, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका अपॉर्चुनिटीज, उसको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि आप आपके करियर में आगे बढ़े, आप आपके करियर में डेवलपमेंट करें। तो उससे रिलेटेड वो कंपनीज उसको ट्रेन कर रही है, उसको समझा रही है कि भैया आप ये करो, ये करो, ये करो, इससे क्या होगा, आपका करियर डेवलप होएगा, आपको फ्यूचर में ज्यादा प्रमोशन मिलने के चांसेस है, आपको ज्यादा सैलरी मिलने के चांसेस है। तो ऐसी चीजें भी क्या होती है, हमारी नॉन फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर आती है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि मोटिवेशन की टेक्निक्स कितने तरह की होती है, कितने तरीके से हमारा जो एम्प्लॉय है उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं। 2 तरीके से हम हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, एक तो पैसा देकर और एक दूसरा होता है बिना पैसे के। पैसा देकर का मतलब हमने पढ़ लिया था, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल टेक्निक, जिसमें हम सैलरी ज्यादा दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, खुश रहता है और अच्छे से काम करता है। दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल टेक्निक, जिसके अंदर हम जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तुम कभी भी इस और नौकरी को छोड़कर नहीं जाओगे, हमेशा इसी नौकरी में काम करते रहोगे, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। जॉब सिक्योरिटी देना, उसकी तारीफ करना, सेमिनार्स को रखना, यानी कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाना, वो कुछ अपना लेक्चर दे रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं जिससे एम्प्लॉइज खुश हो रहे हैं। तो इस तरीके की हमारी नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स भी हम यूज करते हैं और हमारे एम्प्लॉइज को हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते हैं।